नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत और आपके साथ मैं हूं आरती तुनाग। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के बाद अब सत्ता की चाबी के लिए चुनावी गुणाभाग जोरों पर है। भाजपा ने इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप और कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। कैसे, इसी मुद्दे पर आज डिटेल में चर्चा करते हैं। समझिए ये समीकरण। इस बार दिल्ली चुनाव में पूर्वांचली मुस्लिम दलित गठजोड़ के साथ निम्न और मध्य वर्ग में भाजपा की सेंध ने विपक्षी आप और कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि दलों के कार्यकर्ता अपने अपने हिसाब से आंकड़ों पर चर्चा और गुणाभाग करने में जुटे हुए हैं। चर्चा है कि भाजपा ने बड़ी संख्या में इन दोनों समूहों के मतदाताओं पर गहरा असर किया है। यही वजह है कि इस वर्ग का मतदान भाजपा के पक्ष में पड़ा है। माना जाता है कि दिल्ली के करीब 1.56 करोड़ मतदाताओं में से 80 लाख इसी समूह में संबंध रखते हैं। एग्जिट पोल के दावे भी इसे पुष्ट करते हैं। एग्जिट पोल के अनुसार दिल्ली में 17% ऐसे मतदाता हैं जो कि झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। इसमें से 46% लोगों ने इस बार भाजपा के पक्ष में मतदान किया है, जबकि आपके पक्ष में 45% है। अब ऐसा माना जाता है कि झुग्गी झोपड़ी में भाजपा को मतदान प्रतिशत 20-25 ही रहता है। रिपोर्ट्स के अनुसार कॉलोनी और फ्लैट में रहने वाले 68% मतदाताओं में से 48% भाजपा के पक्ष में, जबकि आपके पक्ष में 42% मतदान हुआ है। प्रमुख एग्जिट पोल के अनुसार भाजपा को उत्तर पूर्वी दिल्ली, चांदनी चौक, बराड़ी, बादली, संगम विहार, पालम, करवाल नगर और पड़पड़गंज समेत उन सभी इलाकों में भाजपा की बढ़त दिखा रहे हैं, जहां कभी कांग्रेस और उसके बाद आपका वर्चस्व हुआ करता था। वहीं दिल्ली में 660 से अधिक झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी है। पहले ये मतदाता कांग्रेस के पक्ष में थे, लेकिन साल 2013 में आपकी एंट्री से ये मतदाता आपकी ओर स्थानांतरित हो गया। अब इन बस्तियों को आपका गढ़ माना जाता रहा। वहीं मतदान के बाद एग्जिट पोल बता रहे हैं कि अब की विधानसभा चुनाव में इन इलाकों में भी भाजपा का न सिर्फ दखल रहा, बल्कि भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में पूर्व से ज्यादा मतदान हुआ है। हालांकि निर्वाचन की ओर से मतदान के आंकड़े अभी जारी नहीं हुए हैं। अब एग्जिट पोल के आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि इस बार भाजपा ने मुस्लिम मतदाता बहुल विधानसभा क्षेत्रों में भी काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। इतना ही नहीं, मुस्लिम मतदाता भी बचा है, जो कि ये प्रदर्शित करता है कि भाजपा ने जहां इन क्षेत्रों में अपनी पहुंच और प्रभाव बढ़ाया है, वहीं यहां के मतदाताओं ने मुफ्त की योजना के साथ ही विकास और रोजी रोजगार को तरजीह दी है। इसका मतलब इस बार हर तरफ से बहुमत हासिल करने में बीजेपी कामयाब रही है, जिसने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। अब देखना यह होगा कि दिल्ली में फिर आएंगे केजरीवाल या टूटेगा बीजेपी का वनवास और दिल्ली में खिलेगा कमल। फिलहाल इस खबर में इतना ही। राजनीति की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए एनबीसी भारत। नमस्कार।